हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एपी के बारे में पढ़ा था। एपी क्या होता है, एपी के एनमा पद कैसे निकालते हैं, किसी भी एपी के सार्व अंतर क्या होता है। ठीक है साथियों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि एपी का सम कैसे निकालेंगे। जी हाँ बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई एपी हमारा है, मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, ये जाते जाएगा AN तक, ये हमारा एपी में है। तो इसका हम लोग सम कैसे निकालेंगे, यानी इसका योग कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, 1 मिनट में आप लोग को समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है SN। SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d। ये हमारा SN का फॉर्मूला होता है, जहां n क्या होता है, n हमारा होता है पदों की संख्या। कितने पद का आप योग निकाल रहे हैं, पदों की संख्या। a हमारा क्या होता है, प्रथम पद। a क्या होता है, प्रथम पद। और d क्या होता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर। कोई भी आपको एपी दिया है, उसमें n पदों का योग, मतलब 5 पद का योग निकालिए, 10 पद का योग निकालिए, 50 पद का योग निकालिए। तो n रखना है वो जो पद की संख्या है। अगर मान लीजिए 10 पदों की योग निकालना है तो n 10 रखेंगे। अगर 20 पदों की योग निकालना है n 20 रखेंगे। और a हमारा एपी का प्रथम पद होता है, d सार्व अंतर होता है। आपको पता है d कैसे निकालेंगे, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, यानी अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। समझ में आ गया, ये हमारा एपी का सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है प्यारे साथियों, इस पे हम लोग एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोई एपी दिया हुआ है, एपी हमारा है 7, 12, 17, 22 डॉट 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 गया, कहा इसके एपी इतना के 30 पदों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसके 30 पदों का योग ज्ञात करें। अब 30 पदों की योग ज्ञात करना है, यानी हमारा ए क्या है प्यारे साथियों, ए हमारा 7 है। वो हमारा डी कितना है, 12-7, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म 5 है। एन हमारा क्या है, एन होता है कितना पद का हम योग निकाल रहे हैं। कितना पद का योग निकाल रहे हैं, 30 पदों की योग निकाल रहे हैं। तो एन हम यहाँ कितना लेंगे, 30 लेंगे। हमको निकालना क्या है, SN निकालना, 30 पदों की योग। SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d। ठीक है साथियों, S 30 पदों को निकालना था, S 30, इसका मतलब हो गया 30 पदों का योग। ये क्या हो जाएगा, 30/2, 2 गुने a का वैल्यू हमारा कितना साथियों, 7 प्लस में n हमारा कितना है, 30-1 इंटू 7। ये हमारा हो जाएगा 15 बार में कट जाएगा 15, ये हमारा हो जाएगा 14 प्लस में 29 गुना 7। ठीक है प्यारे साथियों, ये हमारा आ जाएगा S 30 बराबर 15 इंटू 14 प्लस में उसको गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 9 63 के 3 हाथ में 6, 7 दूना 14, 6 20 के 0 हाथ में 2। ये हमारा हो जाएगा 15 इंटू 217, गुना कर लेंगे 15 7 105 के 5 हाथ में 10, 15 कम 15 10, 25 के 5 हाथ में 2, 15 दूना 30, 2 32। कितना आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों, 3255। इस प्रकार हम लोग निकालते हैं एपी के nवें पदों का सम। फॉर्मूला क्या है बच्चों, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d। n आपका बताता है पदों की संख्या, a होता है प्रथम पद, d होता है सार्व अंतर। समझ में आ गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। n प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। जी हाँ साथियों, n प्राकृत संख्या का योग। प्राकृत संख्या आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं, गिनती की संख्या। 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा कहां तक, n पदों तक। क्या निकालना है हमको, n पदों तक योग निकालना है, इसका योग निकालना है। अब बच्चों इस सीरीज को आप गौर से देखिए, 1 से 2 बढ़ा, 1 का अंतर है, 2 से 3 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, सब में 1 का अंतर है, यानी 2 पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है। इसका मतलब ये किस में होगा, ये एपी में होगा, ये एपी में होगा। इसका प्रथम पद कितना है, 1,
सार्वंतर कितना है 2 - 1 बोलने तो 1। हमारा n बराबर भी n है, काहे कि n पदों का योग निकालना, समझ गए, n पदों का योग निकालना। तो हम सिंपल से Sn का फॉर्मूला लगा लेंगे। Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस में n - 1 इंटू d। n तो n ही है, n/2 2a एक जगह पे कितना रखेंगे 1 प्लस में n - 1 इंटू d कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो हो जाएगा n/2 2 प्लस में n - 1। ये हमारा क्या हो जाएगा n/2, इसको देखिए 2 में से घटाएंगे 1 n 1 प्लस में n। ये हमारा Sn क्या हो जाता है n इंटू n प्लस 1 बट्टे में 2, यानी ये n पदों का योग, n प्राकृत संख्या का योग क्या हो जाता है प्यारे साथियों n इंटू n प्लस 1/2। अगर आपको कह दे 50 प्राकृत संख्या का योग निकालिए तो S50 हमारा क्या हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1 बट्टे में 2। ये हमारा कट जाएगा 25 बार में, ये हमारा जाएगा 25 गुने 51। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 50 प्राकृत संख्या का योग। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 25 से कम 25 के 5 हाथ में 2, 25 सत्ते 125, 2 127, 1275। ठीक है प्यारे साथियों, ये था हमारा n प्राकृत संख्या का योग। आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग निकालते हैं एपी के n पदों का योग। इसी प्रकार आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा हम लोग आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये Sn अच्छे समझ में आया होगा। एपी के प्रश्नावली आप लोगों के 5.3 हाँ जी हाँ साथियों 5.3 आसानी पूर्वक बन जाएगा। अगर उसमें से कोई सवाल ना बने कमेंट में बोलिए, हम उसको हल करके जरूर ले आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, बोर्ड का तैयारी जबरदस्त चल रहा होगा। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।